हरे कृष्णा। अध्याय 2 श्लोक 8। नहि प्रप्ष्यामि ममा पुनधा यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवायं भूमावत्सपन्मृदं राज्यं सुराणामपि चाध्यपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इसे शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है। उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हर हाल पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जो गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो श्री कृष्ण भावात्मक के विज्ञान में दक्ष हों, कृष्ण तत्ववेता हों, चाहे वह जिस किसी भी जाति के हों, वही वास्तविक गुरु हैं। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नए, ये कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा हो, शूद्र हो या ही सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुन्य स्याद् वैष्णव श्रपोच गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरागत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकसित से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों में शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तथा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रीतम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य फलों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अर्धपतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी ही होगी। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा।